ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ। और आज का भी हमारा सेम टॉपिक है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। ठीक है। और आज क्या हम कवर करेंगे इस टॉपिक के अंडर में? साइन कन्वेंशन देखेंगे। ठीक है ना। जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं, हमने देखा था लास्ट क्लास में, बोथ द केसेज, कॉनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, और इमेज का साइज क्या होगा, एंड उसका नेचर क्या होगा, वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है। आज हम लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को जानेंगे, ये मैग्निफिकेशन क्या है। देन पावर ऑफ लेंस, इसको भी देखेंगे। एंड लास्ट में पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या होता है। ठीक। तो लेट अस सी वन बाय वन। साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। ठीक है ना। इट इज जस्ट सिमिलर टू वन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है ना। हमने स्फेरिकल मिरर को डिटेल में देखा था। साइन कन्वेंशन, इसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था, और वहां भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस और एपर्चर को हमने मैप किया था एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्सिस से। ठीक है ना। सिमिलर वे में इन केस ऑफ लेंस भी हम उसको ऐसे ही पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है ना। पहले डायग्राम से इसको समझते हैं, इसके बाद इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, फाइन। ये एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है। इसका हम पहले एपर्चर ड्रा करते हैं। ये एपर्चर हुआ। ठीक। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस हम ड्रा करते हैं। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ओके। और ये जो एपर्चर है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ऊपर की तरफ। इसको हमने ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया, और नीचे भी इसको एक्सटेंड किया। अब ये जो ऑप्टिकल सेंटर है सी, ठीक है ना, और टाइम बिंग मान लेते हैं दिस इज ओरिजिन। जैसे हमने देखा था ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसको हम ओरिजिन मानते हैं, जहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों क्रॉस करते हैं एट 90 डिग्री। यहां भी देख रहे हैं ना, 90 डिग्री पर ये दोनों लाइन क्रॉस कर रहे हैं। तो दिस इज प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है। और ये इधर क्या है, दिस इज माइनस एक्स एक्सिस। एज यूजुअल जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेकर चलते हैं। और ये जो ऊपर वाला है, जो ऊपर के डायरेक्शन में शो कर रहा है, दिस इज प्लस वाई एक्सिस। और नीचे दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं साइन कन्वेंशन का। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है। इस साइड में, लेफ्ट साइड में
इस लेंस के लेफ्ट साइड में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज हमें कहाँ बन सकता है, हमने देखा था इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। राइट में इमेज बन रहे हैं मैक्सिमम राइट में, और एक ही पोजीशन ऐसा है जो लेफ्ट में बन रहा है, वर्चुअल होता है कब, जब हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि ये इसके राइट साइड में किसी भी पोजीशन पर इसका इमेज बन रहा है, ठीक ना। हमने ले लिया कि यहां पर इसका इमेज बन रहा है, ओके, ठीक, इमेज बन रहा है। अब साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है सी है, जिसको अब अभी फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं कि ओरिजिन ओ है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लिए ये क्या होता है, जब ये ओरिजिन से हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम पॉजिटिव में लेते हैं, प्लस एक्स एक्सिस में। सिमिलरली जब इस ओरिजिन से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वाई एक्सिस में प्लस होता है, ओके। अब लेफ्ट देखते हैं, इस ओरिजिन से जिसको हम अभी बोल रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो ये क्या है, माइनस एक्स एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस होगा निगेटिव होता है। एंड इन द सिमिलर वे जब ये ओरिजिन से या ऑप्टिकल सेंटर से नीचे की तरफ मूव करेंगे टुवर्ड्स माइनस वाई एक्सिस, तो लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी कंसेप्ट को लेकर चलना है, और जो भी लेंथ होगा, मेजरमेंट होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में हो या राइट में हो, उसके मुताबिक हम ये साइन देंगे, ठीक है ना, कि प्लस होगा कि माइनस होगा। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, मीन्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस की तरफ बात हो रही है, इधर की तरफ जो बात हो रही है, तो ये जो भी होगा ये मतलब ये पॉजिटिव होगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ये ऑप्टिकल सेंटर से मतलब लेंस के लेफ्ट साइड में जो भी मेजरमेंट होगा, मतलब हम मूव कर रहे हैं माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव होगा, ओके। दिस इज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कन्वेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब हम ये ऑप्टिकल सेंटर से यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स वाई एक्सिस, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लेंगे हाइट, ठीक है। इन द सिमिलर वे जब हम ऑप्टिकल सेंटर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये जो हाइट होगा ये निगेटिव होगा, राइट। तो हमने शुरू में हमने क्या लिया कि ये जो पॉइंट है ये मान लेते हैं कि ए और बी ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ए डैश और बी डैश ये इमेज इसका है। तो यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के ये ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा यहां से लेकर यहां की बात कर रहे हैं, ठीक। जहां ऑब्जेक्ट रखा है, हालांकि इसको हम पढ़ेंगे, मतलब किसी मान लें कि हम इसको डिनोट करते हैं यू से, ठीक है, यू से। तो इस केस में ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी निगेटिव। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि हम ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ हम मेजर कर रहे हैं। अच्छा, ए डैश बी डैश को हमने क्या माना, दिस इज इमेज डिस्टेंस,
ऑप्टिकल सेंटर से। मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं वी से, लेट अस सपोज वी से डिनोट करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वी होगा ये इसको हम लेंगे क्या, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव होगा। ओके, फिर बारी आती है, मान लें कि अब फोकस की बात होगी, ठीक है ना। तो फोकस, ये जो इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा, ये जो मान लें कि राइट साइड में होगा, राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक। और इन केस ऑफ कनकेव लेंस, जो उसका प्रिंसिपल फोकस होगा F2 होगा, वो लेफ्ट साइड में होगा, वो निगेटिव लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट को हमेशा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर ही रखना है, एंड दैट शुड बी ऑलवेज इरेक्टेड, सीधा होगा, ठीक है ना, बिल्कुल ये इरेक्टेड होगा। ये टॉप है उसका, तो ये उसका बटम होगा। और जो इमेज हुआ, इमेज हो सकता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी बनेगा। तो जब नीचे होगा, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है टुवर्ड्स माइनस वाई एक्सिस। तो उस केस में इसका जो हम हाइट लेंगे, इमेज का हाइट निगेटिव लेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ मतलब निगेटिव लेंगे, ठीक। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, टुवर्ड्स प्लस वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव लेंगे, दिस विल बी पॉजिटिव, ठीक। ये हमने डिस्कस कर लिया। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो फोकस होगा, ठीक है ना, दिस इज कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस के केस में ये जो फोकस होगा, फोकस, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, राइट साइड में होगा ना, ये पॉजिटिव होगा। और कन कनकेव लेंस के केस में, कनकेव लेंस के केस में जो एफ होगा वो निगेटिव होगा। ओके, फाइन। इसी को एक बार देख लेते हैं जो लिखा हुआ है इस पेज पर। द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज एक्स एक्सिस एंड ऑप्टिकल सेंटर एज ओरिजिन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। द ऑब्जेक्ट इज टेकन ऑन द लेफ्ट साइड of the lens, okay. All the distances parallel to the principal axis is measured from the optical centers, already discussed. The distances measured in the direction of incident ray is taken as positive and opposite to it is negative sign, all the same। ऑप्टिकल जो भी इंसिडेंट होगी, लेफ्ट से कहां पर इंसिडेंट होगी, लेंस के ऊपर। तो लेंस से जो भी मेजरमेंट करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से टुवर्ड्स लेफ्ट करेंगे, तो उसको निगेटिव लेंगे। और रिफ्रैक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट है वो कहां से क्रॉस करेगी, जो भी क्रॉस करेगी लेंस के बाद, तो राइट साइड में। तो जो भी इमेज बनेगा, ठीक है, राइट साइड में जो बनेगा, दैट विल बी टेकन एज दैट इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट ओनली। तो वहां से उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, यही करना चाहते हैं पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, द हाइट मेजर अपवर्ड्स, अपवर्ड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है, और डाउनवर्ड जो लेंगे उसको निगेटिव। ये सब हम लोग पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ये किसको बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसी के बेसिस पर अब हमारा लेंस फार्मूला स्टार्ट होगा। सबसे पहले एज यूजुअल क्या करेंगे, इसका हम ये पर्चर शो कर देते हैं, ठीक। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस हम ड्रा करेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ओके।
और ये क्या करते हैं, इसका दिखा देते हैं कि इसका कर्वेचर कहां पर है, फोकस कहां पर है, दोनों साइड कर्वेचर एंड फोकस हमने शो कर दिखा दिया। लेट अस सपोज ये जो पॉइंट है ट्वाइस ऑफ F2 है, ये F2 है, ये F1 है एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ F1। अब बात हो रही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ की बात हो रही है। ठीक, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि यहां पर हमने ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, ठीक है ना, बियॉन्ड 2F1, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अच्छा, लेट अस सपोज कि इसका इमेज कहीं ना कहीं तो बनेगा ना। इसका इमेज हमने जो देखा था बियॉन्ड F1 जो था, तो F1 के जब बाहर था तो इसका इमेज कहीं ना कहीं राइट साइड में बन रहा था ना। लेट अस सपोज कि इसका जो इमेज कहीं इधर बनेगा, कहीं इसका इमेज बन रहा है इधर कहीं। ठीक, तो लेट अस सपोज ये है ए बी है ऑब्जेक्ट, और ये ए डैश और बी डैश इमेज बन रहा है। ठीक, और इसका जो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो जो इसका जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ को हम कहां से दिखाएंगे, यहां से लेकर ये फोकल लेंथ होगा। ठीक है, फोकल लेंथ को हम दिखा देते हैं किससे, एफ से, सब दिस इज एफ। और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, जो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहां से लेकर के यहां तक, ठीक, इसको हम दिखाते हैं, लेट अस सपोज ये है, इसको दिखाते हैं हम यू से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, और सेम फिर ऑप्टिकल सेंटर से, लेट अस सपोज ये जो इमेज है, इमेज इसका जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है ना, इसको हम डिनोट करते हैं V से। ठीक है, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जो ए बी जहां पर प्लेस पोजीशन किया गया है ऑब्जेक्ट को, तो इसको हम डिनोट करेंगे U। और जो इमेज जहां पर बन रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, उसको डिनोट करेंगे V से। और फोकल लेंथ क्या होगा, ये F2 और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच का। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं कि यू क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और V क्या है, दिस इज द इमेज डिस्टेंस। जैसे हमने अभी डिस्कस किया ना, जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा हमेशा होगा ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, और F क्या है, दिस इज द फोकल लेंथ। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम यूटिलाइज करेंगे मिरर सॉरी लेंस फार्मूला में, क्योंकि हम अब नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं लेंस फार्मूला। ये जो तीनों हमने देखा, तीनों मीन्स यू वी एंड एफ, तीनों में क्या रिलेशन है, उसी रिलेशन को ये मिरर फार्मूला में बताया गया है। ठीक है ना, व्हाट इज मिरर फार्मूला, द इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला।
ठीक है ना। और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कॉनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द लेंथ फार्मूला वेयर दिस f इज दिस इज फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है, और v दिस इज इमेज डिस्टेंस है, दिस इज इमेज डिस्टेंस, और ये u क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये तीनों में इस तरह का रिलेशन है, और इस पर बहुत सारे हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करना है, तो इस फार्मूला को ठीक से देख लेना है, याद भी कर लेना है। ओके, वेरी सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, रे डायग्राम ऑफ ए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, पहले इसको समझते क्या है। ये क्या है, एक दिस इज कन्वेक्स लेंस, ठीक, ये कन्वेक्स लेंस है, और इसके लेफ्ट साइड में एक ये ओ ओ डैश, ये दिस इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक। और इस ऑब्जेक्ट का इसका इमेज बन रहा है, दिस इज द इमेज, ये इमेज है आई आई डैश, ठीक है। देखने से ही लग रहा है, इस रे डायग्राम से देखने से ही लग रहा है कि ओ ओ डैश इज ग्रेटर देन आई आई डैश, या ये कह सकते हैं, उल्टा इसको कह सकते हैं कि आई आई डैश इज लेस देन ओ ओ डैश। ओ ओ डैश मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बन रहा है, इमेज का जो हाइट है, इमेज हाइट छोटा है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिस पोजीशन में रखा गया है इस ऑब्जेक्ट को इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, इसका जो इमेज बन रहा है, इमेज छोटा बन रहा है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये हमें मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, तो केवल हमें हाइट से ही मतलब है कि इमेज जो बन रहा है, इमेज छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है या बराबर बन रहा है, यही होगा ना। मान लेते हैं कि ये आई एंड आई डैश एंड दूसरा क्या है, ओ ओ डैश है, सॉरी ओ ओ डैश, ठीक है। तीन ही कंडीशन होंगे, क्या होगा कि आई आई डैश, एक आई 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 डैश क्या होगा, पहला कंडीशन क्या होगा कि ये बराबर, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी के बराबर हो सकता है किसके, ओ ओ डैश के। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आई आई डैश ये छोटा हो सकता है ओ ओ डैश से। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आई आई डैश बड़ा हो सकता है ओ ओ डैश से। यही तीन सिचुएशन है, या छोटा होगा या बड़ा होगा या बराबर होगा ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो हमने यहाँ पर दो केस लिया है। फर्स्ट केस में देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ज्यादा है और इमेज का हाइट कम है, इसका मतलब कि इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। दूसरे केस में देखते हैं कि ये क्या है, ये वाला, ये दिस इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये इमेज है, ठीक है। इसको ऐसे ही देखने से, रे डायग्राम को देखने से ही पता चल रहा है कि जो इमेज बन रहा है बड़ा है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक। और ये ऑब्जेक्ट से ये जो बन रहा है, ये जो बना हुआ है इमेज, ये बड़ा है।
मैग्निफिकेशन का इसी से मतलब कि बड़ा है या छोटा है या बराबर है। ठीक, ओके। अब इसको थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं क्या दिया है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फिर बैक पेज पर चलते हैं। ये वाला, ये मान लेते हैं जो इमेज है, इमेज को हम दिखाते हैं H2 से। ठीक, और जो ऑब्जेक्ट है इसको हम डिनोट करते हैं H1 से। तो ये क्या रिलेशन है दोनों में। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो इमेज बना है, इमेज का कंपेयर टू ऑब्जेक्ट क्या हाइट है, बराबर है, छोटा है या बड़ा है। तो ये जो रिलेशन दिया जाता है, यदि मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करें तो m विल बी इक्वल टू H2 बाई H1। ये रिलेशन होता है दोनों में, इमेज में और ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये सेम रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि m इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वी कैन राइट लाइक दिस H2 बाई H1। नेक्स्ट क्या है, द कनकेव लेंस फॉर्म्स एन इमेज व्हिच इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। हमने देखा भी कॉन्केव लेंस के केस में जो भी इमेज बन रहा है ना, हमने दो ही पोजीशन लिया था, दोनों केस में क्या हुआ, छोटा बन रहा है इमेज का हाइट। ठीक है, सो इट्स मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। इसके चलते ये एक मान लेना है कि कॉन्केव लेंस के केस में, कॉन्केव लेंस के केस में जो m होगा मीन्स मैग्निफिकेशन होगा, दिस विल बी ऑलवेज लेस देन 1। क्यों, क्योंकि जो इसका जो इमेज बनता है, इमेज हमेशा छोटा बनेगा। तो छोटा बनने का मतलब क्या हो गया, H2 बाई H1 ये 1 से कम होगा। दूसरा जो केस है, ओके, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी 1 और लेस देन 1 और मोर देन 1। इट इज ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इमेज। अच्छा, एक और भी है रिलेशन है, उसको देखते हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमने डिफरेंट पोजीशन देखा था ऑब्जेक्ट और इमेज का। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस के केस में जो इमेज बन रहे थे या ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा था या ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा था या ऑब्जेक्ट के बराबर भी बना हुआ है। जब हमने कर्वेचर पर रखा हुआ था, ट्वाइस ऑफ F1 पर रखा था, तो उसका जो बना था इमेज राइट साइड में, वो भी बना था ट्वाइस ऑफ F2 पर बना हुआ था, मीन्स कर्वेचर पर बना हुआ था, उल्टा बना हुआ था लेकिन बराबर बना हुआ था। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस के केस में जो m का वैल्यू होगा मीन्स मैग्निफिकेशन होगा, वही होगा ना, क्या जो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, H2 बाई H1। तो ये क्या हो सकता है, या तो 1 के बराबर हो सकता है, ठीक है, या m के बराबर हो सकता है, या m लेस देन 1 हो सकता है, और m ग्रेटर देन 1 हो सकता है। कन्वेक्स लेंस के केस में बराबर, बड़ा या छोटा। ठीक है, एक और रिलेशन क्या है दिया हुआ है मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, दैट इज गिवन बाय इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है, v बाई u। ये क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस इज इमेज डिस्टेंस,
इमेज डिस्टेंस, और दूसरा जो यू दिया है, व्हाट इज दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये इस दोनों फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, ठीक है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? ठीक है ना, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ना कि आपका जो चश्मा बनेगा उसका क्या पावर रहेगा, लेफ्ट आई का या राइट आई का, ठीक है ना, उसी पावर की बात हो रही है। और ये डॉक्टर को ही पता चलेगा कि जो आंख में ये जो है क्या है, हम दूर की चीजों को देख पा रहे, प्रॉब्लम हो रहा है कि नजदीक के चीजों को देखने में हमें प्रॉब्लम हो रहा है। उसके मुताबिक वो जो रिकमेंड करते हैं कौन सा लेंस यूज करना है, कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना। और ये जो आंख में आई में डिफेक्ट होता है ना, मायोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन अभी ये इसका जो कंसर्न है लेंस के पावर से कंसर्न है, इसलिए उसको डिस्कस करना जरूरी है। ओके, पावर का मतलब क्या होता है? द डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करना चाहता है कि ये जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे जब हो रही है लेंस के ऊपर, तो लेंस के ऊपर जो भी इंसिडेंट हो रही है तो उसमें रिफ्रैक्शन तो होगा, इंसिडेंट के बाद रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन जब होगा, मींस रिफ्रैक्शन मींस डेविएशन की बात हो रही है, तो डेविएशन कितना होगा, किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, इसी को हमें स्टडी करना है, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन जो होगा, आई मीन टू से डेविएशन होगा लेंस के बाद, जो रे ऑफ लाइट वहां से पास करेगी निकलेगी, तो कितना डेविएशन होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, ठीक है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है उसको हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये कुछ ये बुलेटिन पॉइंट से, मोर डेविएशन मीन्स मोर पावर। कोई ऐसा लेंस दोनों में, दैट में बी कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। और यदि अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कन्वेक्स लेंस के बारे में कि किसका पावर ज्यादा होगा, किसका पावर कम होगा, उसकी बात हो रही है। एक ये जो स्टैंडर्ड है जो ज्यादा डेविएट करेगा, डेविएशन जिसमें ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका पावर ज्यादा होगा, ठीक है ना। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब क्या हुआ? डेविएशन लिख देते हैं यहाँ पर समझने के लिए, डेविएशन मीन्स रिफ्रैक्शन हुआ, डेविएशन जिसमें ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो जब हम पावर की बात करें, लेंस पावर का, ठीक है ना, तो पावर भी ज्यादा होगा, ठीक। और जस्ट इसके उल्टा, यदि डेविएशन डेविएशन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जो पावर होगा उस लेंस का कम होगा, राइट, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है? थिक लेंस रहेगा, मतलब मोटा रहेगा, जिसका मोटाई ज्यादा रहेगा जिस लेंस का, इसका मतलब क्या हुआ? उसका जो फोकल लेंथ होगा छोटा होगा, शॉर्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और उसमें डिविएशन ज्यादा होगा, ओके। तो डिविएशन ज्यादा होगा मतलब कि पावर ज्यादा होगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट से निकल कर के आया कि जिसमें डिविएशन ज्यादा होगा
उस लेंस का पावर हम क्या मानेंगे, ज्यादा है। तो जब लेंस ठीक है, लेंस की मोटाई ज्यादा है, इसका मतलब उसका जो फोकल लेंथ है कम है, छोटा है। इसका मतलब उसमें डेविएशन ज्यादा होगा। जब डेविएशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब कि पावर क्या हो जाएगा, इस केस में पावर ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा। अच्छा, दूसरा केस पढ़ते हैं। जब लेंस थीन है, पतला है, इसका मतलब कि उसका जो फोकल लेंथ होगा बड़ा होगा। जब फोकल लेंथ बड़ा होगा उसमें डेविएशन कम होगा। जब डेविएशन कम होगा तो उसका जो पावर होगा, पावर भी कम होगा। ओके, इसको देख लेते हैं। हमारे सामने दो यहां पर कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। एक का थिकनेस ज्यादा है, एक थीन है और एक ठीक है। इसका देखते हैं कि ये कैसे डिबेट हो रहा है। सबसे पहले एज यूजुअल क्या करेंगे, इसका हम एपर्चर शो करेंगे। एपर्चर हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, ये ड्रा कर रहे थे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग ड्रा कर रहे थे। तो जो भी हाइपर रूल, जो भी यहां से जो पैरेलल लाइन आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, मान लें कि ये इंसिडेंट हो रही है इस लेंस पर, और दूसरी भी इंसिडेंट होगी, दूसरी पैरेलल लाइन यहां पर मान लें कि इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पर। तो इसको तो कहां से पास करना है, फोकस से पास करना है ना। मान लेते हैं कि ये फोकस है और यहां से ये फोकस से क्रॉस कर रही है, ठीक। फोकस हम दिखा देंगे, यहां से ऐसे क्रॉस करेगी। ये पैरेलल लाइन यहां पर आई, ठीक। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है और यहां से इसको क्रॉस करना है। ये क्या है, मान ले कि ये F1 है, लेट अस सपोज ये F2 है, क्योंकि राइट साइड में जो लिखने का जो हमारा ये जो कन्वेंशन आ रहा है, हम F2 ही लिखते हैं राइट साइड में, ये F2 हुआ, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका फोकल लेंथ छोटा है क्योंकि ये थिक लेंस है। दूसरा लेंस लेते हैं, इसका भी एज यूजुअल क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एपर्चर दिखाएंगे, शो करेंगे। ये एपर्चर हुआ, फिर एक हम प्रिंसिपल एक्सिस हम ड्रा करेंगे, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और इसका देखते हैं कि इसके केस में भी क्या करेंगे, हम पैरेलल लाइन लेंगे, दो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नंबर 1, और ये क्या है, नंबर 2 हमने ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है इस लेंस पर, तो इसका जो फोकल लेंथ है बड़ा है, ठीक है ना। ये क्रॉस करेगी, प्रिंसिपल फोकस से ये यहां से क्रॉस करेगी। दूसरी जो रे ऑफ लाइट है ये भी तो कन्वर्ज करेगी ना, उसी फोकस से कन्वर्ट कर रही है, ठीक। ये डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, लेट अस सपोज ये जो है यहां से ये वाला, ये ये क्या है, ये F2 डैश है, ठीक है।
यहां से हमने जो लिया था फर्स्ट केस में F2 और ये क्या है F2 डैश है। तो देखने से ही लग रहा है ये जो दोनों केस में, हालांकि ये भी है कन्वेक्स लेंस, ये भी है कन्वेक्स लेंस। अच्छा, ये जो क्या है, ये ठीक है, देखने से लग रहा है कि ये थिक लेंस है और ये थिन लेंस है। ठीक, तो जो थिक लेंस है इसका जो फोकल लेंथ है छोटा है F2, इसका मतलब ये हुआ कि F2 इज लेस देन F2 डैश, F2 डैश। ठीक है ना, इसलिए ये जो पॉइंट है, ये जो कन्वर्ज हो रही है, ये पहले कन्वर्ज हो रही है। पहले कन्वर्ज मतलब कि डेविएशन पहले हो जाता है। ठीक, और दूसरे केस में जो थीन है उसका जो फोकल लेंथ बड़ा है, वो जो जो कन्वर्ज हो रही है, क्या हो रही है, उसका जो कन्वर्जन हो रहा है मतलब कि डेविएशन हो रहा है, कम डेविएशन हो रहा है, इसके चलते उसका फोकल लेंथ भी बड़ा है। तो इस केस में क्या करेंगे, ये जो पावर, इसका मतलब कि पावर की बात करें, ये जो थीन है इसका पावर पावर बड़ा है। ठीक, और ये जो थीन है इसका जो पावर है, पावर इसका कम है। ठीक है, मान लिया कि इस केस में इस लेंस का नाम ये ये जो लेंस है पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है। पहला लेंस का जो ठीक है जिसका पावर ज्यादा है, और दूसरा जो थीन है इसका पावर कम है। ओके, क्लियर। अब इसको फॉर्मुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। पावर ऑफ लेंस को हम P से, कैपिटल P से डिनोट करते हैं, और ये व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है ना, यहाँ लिखा है P इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, P इक्वल टू 1 बाई एफ, ये फॉर्मूला है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के केस में जो एफ होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए जो पावर होगा पॉजिटिव होगा। कॉन्केव लेंस के केस में एफ निगेटिव होता है, इसलिए पावर भी निगेटिव होगा। ये दिखाया गया है, यहाँ पर दो लेंस है, और मोर क्लैरिटी मान लेते हैं कि ये पर्चर हुआ, दोनों को बना लेते हैं। ठीक, और प्रिंसिपल एक्सिस इसका हम लोग ड्रा कर लेते हैं। इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हुआ, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हुआ। ठीक है, जो प्रिंसिपल फोकस होता है इन केस ऑफ, ये मान लेते हैं कि ये F2 है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस होता है इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये हमेशा राइट साइड में होगा। राइट साइड का मतलब क्या हुआ, टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस। तो ये हमेशा मान लेते हैं कि F है इसका फोकल लेंथ यहां से लेकर यहां तक। तो हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, F इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये F इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक, दूसरे केस में जो F2 लेते हैं लेफ्ट साइड में लेते हैं इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, ये होगा F2। ठीक, तो ये जो लेंथ होगा यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं कि F डैश है। ठीक है, तो F डैश क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर लिख देता हूं, F डैश क्या होगा, ये निगेटिव होगा।
ठीक, दिस इज कन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। अच्छा, अब जो रिलेशन दिया हुआ है लेंस पावर और फोकल लेंथ के बीच में क्या है, P इक्वल टू 1/f, यही है ना। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, पावर जब P लिखेंगे तो P इक्वल टू 1/+f लिखेंगे, यही ना, प्लस f है। और इसके केस में जो पावर लिखेंगे, पावर विल बी इक्वल टू 1/-f, क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक, अच्छा, इसका जो SI यूनिट होता है इसको बोलते हैं डायोप्टर, जिसको D से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से। और यदि इसको मीटर में लिखना है, मान लीजिए कि इसका जो भी पैरामीटर्स मीटर में दिया हुआ है तो 1/f होगा इन मीटर। ठीक, सेंटीमीटर में क्या करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 बाई नीचे सेंटीमीटर आ जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे और ये सब पॉइंट क्लियर हो जाएंगे सर। ठीक, ओके, आई थिंक दिस इज द लास्ट पॉइंट, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ये क्या है, ये क्या है कि एक से ज्यादा लेंस को हम कांटेक्ट में रखते हैं, ठीक है ना, तो उसके पावर के ऊपर क्या असर पड़ता है। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पर 1 2 3, तीन क्या है, कन्वेक्स लेंस है, ये तीनों कन्वेक्स लेंस है ना, ऑल द 3 lenses are convex type, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसको देखते हैं, इस पिक्चर को क्या देखते हैं कि जो पहला है ये क्या है, ये कन्वेक्स है, और दूसरा क्या है, ये कॉनकेव लेंस है, और इधर क्या एक और इसमें कन्वेक्स कांटेक्ट में है, ठीक है ना। तो दोनों के केस में पावर के ऊपर क्या असर पड़ता है जब कांटेक्ट में है, तो यही फॉर्मूला दिया हुआ है, when a number of thin lenses are placed in contact with one another, the power of combination is equal to algebraic sum of the powers of individual lenses। मतलब क्या हुआ, यदि इस तरह के थिन लेंसेज को हम कांटेक्ट में रखते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, मतलब इस तरह के हमें इंस्ट्रूमेंट बनाना है, तो जो इसके इंडिविजुअल के जो पावर है, पावर तो हमने देख लिया ना, पावर का मतलब क्या होता है, 1/f। तो फर्स्ट लेंस का ये जो कॉनकेव कन्वेक्स लेंस फर्स्ट है, इसका पावर मान लेते हैं कि P1 है, दूसरे का P2 एंड थर्ड वन का P3। तो टोटल पावर क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का, दैट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पावर ऑफ द लेंसेज। वही दिया हुआ है कि P दिस इज द टोटल पावर या इफेक्टिव पावर, कॉम्बिनेशन का टोटल पावर की बात हो रही है, कितना होगा, ये P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है ना। यहां पर जो दिखाया गया है 3 लेंस है, हो सकता है 5 लेंस हो, 10 लेंस हो, उसी तरह से अकॉर्डिंगली क्या होगा, वो एडअप होता जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 अप टू लास्ट लेंस, ठीक है। ये दिया भी है, where P1 P2 are the individual power of the lenses, power is positive for convex lens and negative for concave lens। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्यों कि ये जैसे कॉनकेव हुआ, कॉनकेव के केस में जो एफ होगा, फोकल लेंथ होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा। जब निगेटिव है इसका पावर भी निगेटिव होगा, ठीक है ना। सो इसका पावर P भी होगा, P भी निगेटिव हो जाएगा, दिस द मीनिंग। और इसके केस में, कन्वेक्स के केस में जो फोकल लेंथ होगा क्या होगा, पॉजिटिव होता है, ठीक। इसके चलते
जो पावर भी होगा इसका पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, फाइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेंस, और पूरा आई एम श्योर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। और बात आगे देखते हैं, कुछ हमने आज जो लेंस फार्मूला पढ़ा है, लेंस फार्मूला के बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन यू विल एंजॉय दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू।